बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ, डॉट। इस बीच बहुत ही बढ़िया ऊंचा उठा दिया है फील्डर, उसके नीचे देखते हैं क्या कर पाते मित, और यहां पे कैच छोड़ा। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। इस बीच पार्थ काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पे स्कोरर की भूमिका सोहम देसाई, बहुत ही बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद थी लेकिन वहां पे मिस फील्डिंग, जब तक फील्ड होती है 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पहले ओवर की रफ्तार है जारी। यूट्यूब पे ये लाइव मैच tenniscricket.in, स्कोरर के रूप में है सोहम देसाई। बहुत ही बढ़िया पटकी हुई गेंद लेकिन वापस वहां पे, और यह वापस कैच छोड़ा। पता नहीं क्या हो चुका है, अभी तक जानते नहीं है किरण देसाई का बल्ले का पावर। अगर अपने पे आ गए तो काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। 2 जीवतदान मिल चुका है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। इस बीच पार्थ सामना करेंगे जयवीर, पटकी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, और गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा पार, बहुत ही बढ़िया छक्का। इस बीच मितेश दरबार, काफी बड़ा नाम, वाकल से खेलते हैं लेकिन ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। काफी अच्छी क्रिकेट खेली है आज तक मितेश दरबार ने, बड़े टूर्नामेंट के बड़े प्लेयर। इसकी अगली मैच में आपने देखा था धर्म राठौड़, जिमी दरबार, सॉरी सैलिन दरबार, और अब मितेश दरबार। बहुत ही चीरती हुई निकल गई गेंद, किरण कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी, बहुत ही बढ़िया गेंद लेकिन सही बल्ले पे सजा नहीं पाए, 1 रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन। किरण आज उतना फॉर्म में नहीं लग रहे जितने पिछले साल यहाँ पे उन्होंने बल्लेबाजी की थी, बहुत ही बढ़िया धुआंधार बल्लेबाजी की थी। इस बीच जगत सामना करेंगे मितेश दरबार का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक, बहुत ही बढ़िया फुल टॉस गेंद लेकिन मिसफील्ड। कुलदीप मस्या 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी। निर्धारित, अगर इस मैच को जीतना है तो निर्धारित 8 ओवरों में कम से कम 85-90 का स्कोर लगाना जरूरी। इस बीच मितेश
बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। लेग बाय। उत्साह ज्यादा विश्वास कम, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। काफी चित्ते जैसी फील्डिंग केवराज मोरी बढ़िया से खेलते हैं। मितेश दरबार सामना करेंगे जयवीर। बहुत ही बढ़िया गेंद और गेंद सीधी जा रही है सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रन के स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 16 रन 16। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी। राजपूताना बिग बास लीग 2022 लाइव ऑन tenniscricket.in। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 17 रन 17। तीसरे ओवर का बार संभाला है पार्थ ठाकुर। राजपूताना बिग बास लीग की बात की जाए तो यह सीजन 2 सीजन 1 काफी सक्सेसफुल रही थी, तो उसको देखते हुए सीजन 2 का आयोजन किया गया है। यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छे अच्छे स्पॉन्सर, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, यानी टूर्नामेंट के उत्साह बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे दाताओं का दान आया है उनके लिए बहुत ही बढ़िया। इस बीच सीमा रेखा पार 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21। तीसरे ओवर की रफ्तार है जारी। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन अभी जयवीर ने रुख बदलते हुए बहुत ही बढ़िया गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन सही बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। तीसरे ओवर की रफ्तार है जारी। इस बीच किरण बल्ला खामोश, जितना बड़ा नाम जो ओपनिंग स्टार्टिंग देने में माहिर है वो अभी तक मिला नहीं है। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर रहे, बहुत ही बढ़िया। मैंने पहले ही बोला था बल्ला खामोश था, लेकिन जैसे ही रूम मिला गेंद सीधी सीमा रेखा पार 6 रन। बहुत ही लंबा करारा छक्का, स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 28। स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 34। बहुत ही बढ़िया शॉट, अब जितनी बार देखोगे उतनी बार देखने का मन करेगा।
बहुत ही बढ़िया करारा छक्का। तीन गेंद तीन सिक्स। किरण देसाई दो चांस मिल चुके हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए किरण देसाई स्कोर जा पहुंचा है 40। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 40, 40। इस ओवर में 23 रन आए। 23। इसी तरह का ओवर डाला गया था होमसा 11 की ओर से, जिसमें 21 रन आए थे और मैच का पासा पलटा था। इस मैच में 23 रन। अब बॉलिंग मार्ग पे है मितेश दरबार, सामना करेंगे जयवीर। बहुत बड़ा नाम, देखते हैं क्या कर पाते। इस बीच एम्पायर के बगल से गुजरते हुए सामने करेंगे जय, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेलते हुए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41। चौथे ओवर की रफ्तार है जारी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, किरण अपना दमखम दिखाते हुए। जयवीर स्ट्राइक रोटेट करते हुए, इस बीच मितेश सामने करके किरण, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेलते हुए यहाँ पे किरण देसाई। स्कोर जा पहुंचा 42। चौथे ओवर की रफ्तार है जारी। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, लेकिन उतनी खूबसूरती से खेल दिया, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। एक बाकी बची शेष गेंद में क्या कर पाते, बहुत ही अच्छी गेंद। बल्लेबाज भी समझते हैं कि इस गेंदबाज को अगर अच्छे से खेल लिया तो बाकी गेंदबाजों में आप फायदा उठा सकते हैं। तो उसी तरह से खेलते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ स्कोर जा पहुंचा 43। चौथे ओवर की रफ्तार है जारी। इस बीच मितेश दरबार, बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने अच्छे तरीके से खेल दिया केवराज उसके नीचे। बहुत ही बढ़िया कैच लगते हुए यहाँ पे लगता हुआ पहला झटका।
जयवीर सामने करेंगे मितेश का, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील हुई थी लेकिन एम्पायर नाखुश। लेग बाई के रूप में एक रन, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 44। इस बीच अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से पांचवा लेके दिव्यस, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। पांचवी ओवर की रफ्तार है जारी दिव्यस के रूप में। सामने है जयवीर, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी उत्साह लेकिन विश्वास कम। स्कोर अभी भी रुका हुआ 45। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया दिव्यस। बहुत ही बढ़िया ऊंची हिट, और उतना ही अच्छा यहाँ पे कैच लपकते हुए केवराज, लगने वाला सबसे करा।
स्कोर रोका हुआ 55। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे हुई दिव्यस के द्वारा। इस बीच बॉलिंग मार्क पे है केवराज और स्ट्राइक पे है विशाल। काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं नरोल की ओर से। सामने नॉन स्ट्राइक पर रवि हुआ, सीजन भी अच्छा खेलते हैं, लेदर बॉल। इस बीच केवराज बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने अच्छे तरीके से खेल दिया है और वहां पे सीधा हाथों में था, लेकिन मिस फील्डिंग के रूप में और एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। फिफ्टी 57। छठे ओवर की रफ्तार है जारी, स्कोर रुका हुआ 57 और एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे विशाल को। देखते हैं, इसके आगे किरण देसाई को 2 जीवनदान मिले थे और लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्सर लगा के स्कोर को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया था। इस बीच विशाल बहुत ही बढ़िया और वहां पे और मिस फील्डिंग होती हुई गेंद सीधी की सीमा रेखा पार, 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 61। ज्यादातर गेंदबाजी केवराज करते नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों में उनको ओवर दी जाती है और उसमें सही साबित भी होते हैं। अगर अपनी टीम की बात की जाए तो मोरीफोलिया में ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए मैंने देखा नहीं है। इस बीच विशाल बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, गेंद सीधी जब तक फील्ड होती। 1 रन चुरा लिया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62। 2 विकेट के नुकसान पे छठे ओवर की रफ्तार है जारी केवराज के रूप में। राजपूताना बिग बास लीग का ये दूसरा सीजन, जिनको सफल बनाने के लिए जवेरीलाल वासानी बिल्डर, नीलकल रेसिडेंसी और विशाल भाई पटेल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया दर्शनीय शॉट, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री लाइन को चीरती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66। विशाल भाई पटेल जिनकी तरफ से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काफी अच्छी बल्लेबाजी। किसी के दिमाग में ये बल्लेबाजी आ नहीं रही है कि कहां पे फील्डर सजाया जाए, क्योंकि चारों ओर रन आते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पे उतनी अच्छी फील्डिंग फैनिल के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72। 17 रन आए इस ओवर में। एक जीवतदान भी मिला था यहाँ पे विशाल को इसी ओवर में, लेकिन जब तक रवि हुआ खेल रहे इसी प्रकार स्कोर बढ़ता रहेगा।
फाइनल सामना करेंगे विशाल। एक जीवनदान मिल चुका है, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बीच। बहुत ही बढ़िया, ऊंचा लंबा करारा छक्का, गेंद सीधी सीमा रेखा बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 79। 7 ओवर की रफ्तार है जारी। फाइनल अपने गोटे का पहला ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर लेके एम्पायर की बगल से गुजरते हुए सामना करेंगे रवि। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस गेंद को समझ नहीं पाए और बल्ले पे सजा नहीं पाए। गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 79। 7वें ओवर की रफ्तार है जारी। अगर इस मैच में बने रहना है तो निर्धारित 8 ओवरों में 90 से 95 रन बनाने जरूरी। बहुत ही अच्छा शॉट कहा जाएगा। 6 रन। नो बॉल और फ्री हिट। एम्पायर का इशारा, फ्री हिट। यानी इस गेंद पे बल्लेबाज जो चाहे वो कर सकते हैं। छक्का लगा ले या चौका लगा ले, देखते हैं रवि क्या कर पाते हैं। फाइनल सामना करेंगे रवि। बहुत ही बढ़िया गेंद, इसी गेंद की जरूरत थी, लेकिन उतने ही कड़े बल्लेबाज रवि। नाम शायद इस साइड पे किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन बारडोली में काफी बड़ा नाम है रवि। रवि, अंकित बाला और अक्कू, जिसको अक्कल बोलते हैं, ये लेदर बॉल में काफी बढ़िया नाम है। अंकित बाला जो आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी अच्छा क्रिकेट खेलते। लेदर बॉल की बात की जाए तो सूरत में खोलवड़, किमामली, बारडोली, जहाँ पर भी ये लेदर बॉल की टूर्नामेंट होती है, वहाँ पे अगर अंकित बाला को आप खेलते हुए देखेंगे तो देखने का मन करता रहेगा। ऐसी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, उनका साथ भी निभाते हैं वहाँ पे अक्कल। आज यहाँ पे खेलने आए हैं। शायद बल्लेबाजी बल्लेबाजी के टीम में है।
केवराज अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से 8वां ओवर लगे, काफी अच्छी गेंदबाजी, यही गेंदबाजी की जरूरत थी, बहुत ही बढ़िया और नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पे केवराज की ओर से। और सामने है रवि, लंबा हिट लगाना चाहते हैं, फुल टॉस गेंद, इसका आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय बाउंड्री पर जाते हुए देखते। एम्पायर का ओर से, क्योंकि आज तक किसी के दिमाग में ये बैट्समैन का नाम था ही नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन एम्पायर इससे ना खुश, ना खुश एम्पायर। यहां से एम्पायर से आर्ग्यूमेंट कोई नहीं चलेगी, एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। एम्पायर का काम एम्पायर को करने दो। इस बीच केवराज, बहुत ही बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया है, बहुत ही अच्छी। एक मिनिट सर, 4 રન છે, પહેલા બાઉન્ડ્રીમાં આવી ગયેલો ને પછી એને લાખ્યો એટલે ચાલે, ઓકે ઓકે સોરી। इस बीच रवि, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, रिवर्सिव घुमाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 96। 8वें ओवर की रफ्तार है जारी, देखते हैं बाकी बचे शेष गेंदों में क्या कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, निश्चित रूप से रन आउट होते लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97। एक रन चुरा लिया है, वो उतने ही अच्छे तरीके से दौड़ते हुए यहाँ पे दूसरा रन भी चुरा लिया, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99, यानी लक्ष्य रखा है 100।
अनिरुद्ध लंबा सा रन अप, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन वो तो नहीं, अच्छी तरीके से गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए छक्का, बहुत ही बेहतरीन लंबा छक्का। इस बीच अनिरुद्ध सामना करेंगे मितेश दरबार, बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में लगने वाला सबसे करारा और जोरदार झटका भव्या 11 को। की ओर से खेलते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अगर इस मैच में बने रहना है तो लंबे लंबे छक्के और लंबी इनिंग खेलनी जरूरी। इस बीच अनुरोध की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी कुकेरी से खेलते हैं, और वहां पे कुकेरी चापलदरा चौरे की बात की जाए तो वहां पे काफी बड़ा नाम हैवी टेनिस में। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, सही बल्ले पे आई नहीं, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पार्थ, यहाँ पे पिछली आरपीएल खेली गई थी, काफी धुआंधार बैटिंग बल्लेबाजी हुई थी पार्थ की ओर से। इस बीच गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पार्थ की बात की जाए तो जो लास्ट आरपीएल हुआ था उसमें काफी धुआंधार बल्लेबाजी इसी ग्राउंड पे देखने को मिली थी। अगर उसी तरह की बल्लेबाजी होती है तो निश्चित रूप से अपनी टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पे, मैंने पहले ही कहा था काफी बड़ा नाम है अनिरुद्ध का। कुकेरी चापलदरा हैवी टेनिस में काफी बड़ा नाम है, लेकिन आज जो टूर्नामेंट हो रही है वो डे नाइट बॉल यानी हैवी से थोड़ा कम, उसमें भी अपना जलवा बिखेरते हुए अनिरुद्ध सामना करेंगे पार्थ। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर जा पहुंचा 8 रन। जीत के लिए निर्धारित 8 ओवरों में 100 रन बनाने हैं। देखते हैं बाकी बची ओवरों में क्या कर पाते हैं। अभी भी बल्लेबाजी की बात की जाए तो भव्य स्ट्राइकर्स के ऊपर काफी बल्लेबाजी, जिसमें हार्दिक सोलंकी अभी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बल्लेबाजी की बात की जाए
शायद दूसरे ओवर का बार संभाला है योगेंद्र दरबार। योगेंद्र दरबार का अगर क्रिकेट देखा जाए तो जब से हम लोग पहचानते थे तब से उनको देख रहे, लेकिन तब वो बल्लेबाजी क्या करते थे, गेंदबाजी करते कभी देखा नहीं था। अभी योगेंद्र दरबार, अभी कुछ टूर्नामेंट की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है। देखते हैं आज इस रिजी ग्राउंड के ऊपर वो अपना जलवा बिखेर पाते हैं कि नहीं है। सामने धुआंधार बैट्समैन कोचवाड़ा की ओर से खेलते हैं पार्थ ठाकुर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लंबी इनिंग खेलने में माहिर है और लंबी इनिंग खेलने की जरूरत है अगर भव्य स्ट्राइकर्स को यह मैच जीतना है, क्योंकि निर्धारित 8 ओवरों में 100 रन बनाने हैं। इस बीच योगेंद्र दरबार सामना करेंगे पार्थ। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी उत्साह, विश्वास कम। इस बीच पार्थ सामना करेंगे योगेंद्र दरबार। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया, गेंद सीधी सीमा रेखा पार। 6 रन, 6 रन, बहुत ही बढ़िया नपातुला शॉट। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14, 14 रन। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पे योगेंद्र दरबार। पार्थ सामना करेंगे योगेंद्र का। बहुत ही बढ़िया गेंद, योगेंद्र भी अपना अनुभव का निचोड़ डालते हुए स्कोर जा पहुंचा 15 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी, निर्धारित 8 ओवरों में जीतने के लिए 100 यानी 100 रन बनाने हैं। काफी चालाक बॉलर माने जाते हैं। इस बीच योगेंद्र दरबार बहुत ही बढ़िया गेंद, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी। बहुत ही बढ़िया और अच्छी गेंदबाजी। फैनिल लंबे शॉट मारने में माहिर है। बहुत ही बढ़िया गेंद, रिवर्स स्वीप घुमाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। दूसरे ओवर की रफ्तार है जारी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि जहां लंबे लंबे छक्के लगते हैं वहां पे इतनी बिंदी गेंदें निकालना यानी बहुत ही बढ़िया और उच्च कोटि की गेंदबाजी मानी जाएगी। इस बीच योगेंद्र सामना करेंगे फैनिल। बहुत ही अच्छी गेंद, फैनिल कुछ समझ पाते और उतने ही अच्छा तरीके से खेल दिया है, सीधी गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19। काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी योगेंद्र दरबार की ओर से। प्रीतेश गोयल यानी रवि हुआ के नाम से फेमस, काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। देखते हैं गेंदबाजी में कितना जलवा बिखर पाते हैं। पहला मैच जो खेला गया था ओम साई 11 और शिवयाना के बीच में, उसमें धर्म राठौड़ ने काफी अच्छी बल्लेबाजी
यानी 53 रन नाबाद बनाए थे और विकेट झटके थे, जिसके बदौलत वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। धर्म राठौड़, काफी बड़ा नाम धर्म राठौड़। इस मैच की बात की जाए तो रवि युवा ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है और अब गेंदबाजी का बार संभाला है। देखते हैं क्या कर पाते रवि युवा। इस बीच रवि छोटा सा रनअप, पटकी हुई गेंद उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया, गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23। तीसरे ओवर की रफ्तार है जारी। अभी अभी बोल रहे थे कि मैंने ये गेंद पे काफी अभ्यास किया नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी तो ताबड़तोड़ की थी। देखते हैं अभी गेंदबाजी में क्या कर पाते हैं रवि। रवि सामना करेंगे पार्थ, बहुत ही अच्छी पटकी हुई गेंद, फील्डर को ढूंढा और वहां पे कैच छोड़ दिया। जिस कैच की सबसे ज्यादा जरूरत थी श्री साई 11 को, वही कैच छोड़ दिया विशाल राठौड़। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24। इस बीच रवि, बहुत ही बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद थी लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेलते हुए गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा पार। 4 रन के साथ स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 28। तीसरे ओवर की रफ्तार है जारी। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पे रवि यानी प्रीतेश गोहिल। धीरे धीरे अपना फॉर्म वापस लाते हुए फैनिल। काफी लंबा करारा छक्का, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी रवि युवा की ओर से, उसी तरह की बल्लेबाजी उनकी गेंदबाजी पे होती हुई 34। तीसरे ओवर की रफ्तार है जारी। इस टूर्नामेंट की बात की जाए, जो आयोजक, जो मुख्य आयोजक के रूप में है केतन सिंह सोलंकी वाकल, मनीष पटियार वाकल, धर्मेंद्र सिंह देसाई वाकल, वीरेंद्र दरबार वाकल, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ धर्मपुर, चिराग सिंह राठौड़ तंताड़िया, कुलदीप सिंह पटियार वाकल, कुणाल सिंह राणा धर्मपुर। इस बीच रवि, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए यहां पे बल्लेबाज। रन वही के वही रुके हुए 34। तीसरे ओवर की रफ्तार जारी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभी रवि की ओर से। थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन जोश भरने के लिए इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत। इस बीच एम्पायर के बगल से गुजरते हुए रवि सामना करके फैनिल, बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35।
3 ओवर की समाप्ति पे 35 एक विकेट के नुकसान पे लगने वाला पहला झटका मितेश दरबार के रूप में। अभी बल्लेबाजी की बात की जाए तो इनफॉर्म बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी आने बाकी, उसके बाद मित पटियार, इसके बाद महिपाल। तो बल्लेबाजी में तो गहराई है, लेकिन जो बल्लेबाजी हो रही है वो किस तरह से आगे होती है वो देखना रहेगा। अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए हैं अनिरुद्ध। काफी अच्छे गेंदबाजी करते हैं। इस बीच अनिरुद्ध सामना करेंगे फैनिल। बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद सीधे लेग स्टंप को चीरती हुई निकल गई। एम्पायर नाखुश अपनी बाहें फैलाते हुए एम्पायर का इशारा वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36। चौथे ओवर की रफ्तार है जारी अनिरुद्ध के रूप में। सामने है बल्लेबाज फैनिल दोड़िया। इस बीच अनिरुद्ध पटकी हुई गेंद थी और थोड़ा सा और एफर्ट लगता तो निश्चित रूप से विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन हुआ नहीं। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन चुरा लिया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37। चौथे ओवर की रफ्तार है जारी। पार्थ, एक जीवतदान मिल चुका है पार्थ को। देखते हैं उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे, लेकिन उतने ही चुस्त फील्डर वहां पे मोगन राठौड़। जब तक फील्ड होती 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है सीधी फील्डर के हाथों में। निश्चित रूप से जहां छक्का दिख रहा था वहां पे सीधा फील्डर के हाथों में। काफी चुस्त फील्डिंग वहां पे विशाल राठौड़ की ओर से और कैच लपकते हुए लगता हुआ दूसरा झटका। अनिरुद्ध सामना करेंगे हार्दिक। बहुत ही बढ़िया शॉट और वहां पे मिस फील्डिंग के रूप में सीधा सीमा रेखा पार। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42। काफी करारा शॉट, मैंने पहले कहा था इनफॉर्म बल्लेबाज काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं कुछ समय से। देखते हैं कितनी लंबी इनिंग खेल पाते हैं। इस बीच अनिरुद्ध सामना करेंगे हार्दिक। बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। वहां पे कैच
छोड़ दिया। सबसे बड़ा प्लेयर अभी इस मैच की मौजूदा स्थिति के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया बैट्समैन जिसका कैच छोड़ दिया। दिव्यस इस बीच काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। आज सुबह से काफी कैच छोड़े गए हैं। नया ग्राउंड, नई टूर्नामेंट, होता है अक्सर ऐसा। इस बीच अनिरुद्ध, बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने अच्छे तरीके से खेल दिया फील्डर, उसके सही छे और लगने वाला सबसे बड़ा और करारा झटका। राजपूताना बिग बास लीग 2022 जिनके स्पॉन्सर है जवेरीलाल वासानी, बिल्डर विशाल भाई पटेल, बिजनेसमैन, काफी शौकीन। क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट खेलना उनको भी काफी पसंद है। उसी वजह से यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी रकम स्पॉन्सर की है। इस बीच हितेश सिंह पटियार, श्वेता कम्युनिकेशन धर्मपुर, जब जब टूर्नामेंट होती है राजपूत समाज की आगे आके खड़े रहते हैं। श्वेता कम्युनिकेशन, जैनिस भाई पटेल कॉन्ट्रैक्टर धर्मपुर, राज ठाकुर अनीता एंटरप्राइज धर्मपुर। अगर बिल्डिंग का कुछ भी काम करवाना हो, डोर, विंडोज, कुछ भी, तो आप राज ठाकुर का संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है अभी धर्मपुर में। दूसरे धवल परमार कॉन्ट्रैक्टर वाकल के, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मनीष भाई राठौर जेसीबी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है मनीष भाई का भी। जेसीबी का काम है, यानी माटी पुराण, उसमें सबसे ज़्यादा नाम मनीष भाई राठौड़ का है। जितेंद्र सिंह देसाई, रिद्धि मेडिकल धर्मपुर, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ऐसे टूर्नामेंट में सहायता करते हैं। मितेश पटियार रोमसाई मेडिकल धर्मपुर, उनकी तरफ से भी कुछ रकम निश्चित रूप से आएगी। राजन मोदी श्री महादेव राइस मिल पानस और निमित मोदी श्री महादेव राइस मिल पानस। डॉक्टर दिगराज सिंह पटियार, काफी बड़ा नाम है धर्मपुर में, अक्षर क्लिनिक धर्मपुर। हितेंद्र सिंह पटियाल लक्ष्मी मेडिकल, बहुत ही बढ़िया करारा 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। मैंने पहले ही कहा था जब तक हार्दिक है मुमकिन है, ये चेज करना मुमकिन है। जब तक हार्दिक क्रीज पे खड़े रहेंगे बल्लेबाजी का तोड़ नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया करारा छक्का। हितेंद्र सिंह पटियार लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, उनकी बात की जाए तो विम्स यानी वलसाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल, जो अभी कुछ समय में खोलने जा रही है, जिसमें सब सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। इस हॉस्पिटल में हाईवे के ऊपर लीलावती में आप जाते हो और जो सुविधा आपको मिलते हैं वो सुविधा यहाँ पे प्राप्त की जाएगी। इतनी बढ़िया सुविधा के साथ खुलने जा रही है ये हॉस्पिटल विम्स, जिनके मालिक श्री हितेंद्र सिंह पटियार और
हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए उनके ही बेटे डॉक्टर सागर पटियार जो रेडियोलॉजिस्ट है और उनकी पुत्रवधू श्रीमती डॉक्टर नीलम पटियार एमएस गायनेक है, वो इस हॉस्पिटल का कार्यभार संभालेंगे। बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल विम्स हॉस्पिटल जो अभी कुछ ही समय में खुलने जा रही है। इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट केवराज, फील्डर उसके नीचे लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्राई। ये गेंद यानी इस कैच को पकड़ना शायद रविंद्र जडेजा को आना होगा यहाँ पे। 53, 3 विकेट के नुकसान पे। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी, अंकुर जो यहाँ पे अभी लाल टोपी में खड़े हैं, लेदर बॉल के किंग माने जाते हैं, अंकुर और अंकित बाला मानेकपुर की ओर से क्रिकेट खेलते हैं और ज़्यादातर यानी 95% वो लेदर बॉल खेलते हैं और बहुत ही बड़ा नाम है। अगर सूरत की बात की जाए, सूरत बारडोली, जब जब ऑक्शन होता है तो काफ़ी ऊंची ऊंची बोली लगती है। जिस बोली में अगर 7 प्लेयर आ जाए वहां तक बोली जाती है। अंकुर सब अक्कल के नाम से जानते हैं उसको, और अंकित बाला जयवीर अभी अभी टेनिस में भी अपने हाथ आजमाने जा रहे हैं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। इस बीच बॉलिंग मार्क पे जगत, सामना करेंगे केवराज। काफी हार्ड हिटर बैट्समैन है केवराज। मैंने पहले कहा था बल्लेबाजी की बात की जाए तो काफी काफी लंबी बल्लेबाजी। देखते हैं क्या कर पाते हैं। इस बीच जगत, बहुत ही बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन एम्पायर नाखुश, वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। जयवीर केवराज सामना करेंगे जयवीर का। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से खेल दिया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 55। छठे ओवर की रफ्तार है जारी। इस बीच हार्दिक, अगर मैच को जितवाना है तो हार्दिक का रहना जरूरी। बहुत ही बढ़िया गेंद और सीधा बोल्ड।
56 स्कोर रोका हुआ। नौ 6 रन छक्का। यानी सर एक्शन थ्रो का नो बॉल। ओके, तो यानी 5 रन पेनल्टी, 6 रन और फ्री हिट, यानी 6 5 11 और अब एक्स्ट्रा बॉल। सिक्सटी सेवन नो बॉल, फ्री हिट, फ्री हिट। मिथ बॉलर, केवराज सामना करेंगे मिथ का। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे सजा हुआ। एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68। 68 छठे ओवर का रफ्तार है जारी। अभी भी कुछ गेंदबाजी शेष, देखते हैं क्या कर पाते हैं बाकी बची शेष गेंदों में। इस बीच मिथ बहुत ही बढ़िया ऊंचा करारा शॉट, गेंद जा रही है सीधी 6 रनों के लिए छक्का। बहुत ही बढ़िया शॉट, जो गेंद रोड पे करेंगे। मिथ पटियार एक छक्का लगा चुके हैं, हौसला काफी बुलंद है। जीत के लिए निर्धारित 12 गेंदों में 25 रन, और इस ग्राउंड की बात की जाए तो 12 गेंदों में 47 रन चेस हुए थे। 12 गेंदों में 47 रन चेस हो चुके हैं, तो ये चाहिए 12 गेंदे 25 रन।
लेकिन उतने ही अनुभवी गेंदबाज है योगेंद्र दरबार। पटकी हुई गेंद काफी अच्छी, सीधी कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 75। 11 गेंदे 25 रन। नॉन स्ट्राइक पे है केवराज, काफी धुआंधार बल्लेबाज। देखते हैं कब तक नॉन स्ट्राइक पे रहते हैं। इस बीच योगेंद्र दरबार सामना करेंगे मित, बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। दस गेंदे 19 रन। कसमकस भरा मुकाबला। ओमसाई 11 और शिवयाना के बीच में कुछ इसी तरह का मुकाबला हुआ था। देखते इस मुकाबले में क्या होता है। इस बीच योगेंद्र दरबार, फुल टॉस गेंद सीधा सीमा रेखा पार, सबसे लंबा और करारा छक्का, 6 रन के साथ स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 87। जीत के लिए नौ गेंदे 13 रन। इस बीच योगेंद्र दरबार, बहुत ही बढ़िया गेंद, सही बल्ले पे सजा नहीं रख पाए और एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88। 12 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 12 रन। सामने है केवराज, काफी धुआंधार बैट्समैन केवराज। इस बीच केवराज योगेंद्र दरबार का सामना करेंगे। पटकी हुई गेंद गेंद सीधी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा और करारा छक्का, बहुत ही लंबा करारा छक्का यहाँ पे। ऊंचा लंबा और क्लीन 6, बहुत ही मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद खेला जाएगा।